आरती, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। तुम्हारे बच्चे के आने वाले कल के लिए एक सिक्योरिटी है। हर बच्चे को समाज में एक नाम, एक रुतबे की जरूरत होती है। मैं इस बच्चे को बस वही देना चाहती हूँ। इसकी मां तुम ही रहोगी। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूं आरती कि तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन लो। औलाद का सुख मेरे किस्मत में नहीं है। किस्मत के इस फैसले को मान लिया है मैंने। जन्म देने वाली मां की जगह कोई दूसरी औरत नहीं ले सकती। नहीं पलक, जन्म देने वाली मां से पालने वाली मां बड़ी होती है। कोई कुछ भी कहे, मुझे तुम पर भरोसा है पलक। तुम मेरे बचपन की सहेली हो। बहुत कम लोग जानते हैं ये बात। मुझे भरोसा है मेरे बेटे के लिए तुमसे अच्छी मां हो ही नहीं सकती। तुम जो भी करोगी मेरे अच्छे के लिए ही करोगी। अगर तुम मेरे बच्चे को गोद लेना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। थैंक यू आरती। अब दक्ष के बेटे को देवकी और यशोदा दोनों का प्यार मिलेगा। अब हमें जल्दी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी चाहिए ताकि हर रोज सुबह मैं अपने पोते को लेकर जाऊं घूमने के लिए, वॉक कराने, और दुनिया से कहूं कि देखो ये मेरे खानदान का चिराग है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इसे अपने साथ क्लब मत ले जाइएगा। ये तो ये भी आपकी तरह हो जाएगा। सुबह सुबह दूध की जगह शीरा और खांडवी मांगेगा। अच्छी बात है, खाना चाहिए। ये जागीरदार खानदान का नया वारिस कहां से पैदा हुआ? ये दक्ष भी ना जाने अपने अतीत में कितने अक्स छोड़े हैं उसने। मैं नहीं चाहती कि जागीरदार खानदान का कोई भी वारिस पैदा हो। मैं उनकी खुशियों को गम में बदल देना चाहती हूँ। ईशान पुलिस वाला है, उसे तो सच्चाई बतानी ही चाहिए कि प्रांजल प्रांजल नहीं दक्ष है। अब वही इंसाफ करेगा। हेलो, क्या बात है माँ? ईशान को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। वो जल्दी यहां आ रहा होगा। हमें यहां से निकलना होगा। कोई है जो हमारे बारे में पुलिस वाले को इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब हमें सावधान रहना होगा। हमारे सब पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लो। जल्दी से निकलो यहां से। एक्सक्यूज मी मैम। यस, क्या मैं जान सकता हूँ आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मेरी गाड़ी बंद हो गई थी। अब मैंने रिपेयर करवा ली है, बस निकल ही रही थी। यहीं कहीं एक आश्रम है, क्या आप जानती हैं? आश्रम? मुझे आश्रम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या मैं आपको जोगन नजर आती हूँ? ऑफ कोर्स नॉट मैडम। लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। जरूर देखा होगा। मैं एक टीवी एक्ट्रेस हूँ। अब मैं जा सकती हूँ? या गो अहेड।
मैं आपसे भी बड़ा एक्टर हूं मैडम, हर कैरेक्टर को पहचानता हूं। अच्छा हुआ मैंने ईशान की गाड़ी आते हुए देख ली, वरना हमारा एक खेल यही खत्म हो जाता। अब हमें ये गाड़ी यही छोड़नी पड़ेगी। ईशान ने नंबर जरूर नोट कर लिया होगा। ये गाड़ी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। वैसे मैं एक्टिंग अच्छी कर लेती हूँ, इतनी भी बुरी एक्ट्रेस नहीं हूं मैं। आप तो सबकी माता हैं। अब ईशान को मेरी प्रॉपर्टी की तहकीकात करने से रोकने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा। केशव अपना खेल खेलने में लगी है और मुझे खेल खेलने में नहीं, खेल जीतने में दिलचस्पी है, समझे? ये फाइल मुझे वापस चाहिए। हेलो, हाय। तुम यहाँ ऑफिस में क्या कर रही हो? ओ प्लीज, मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो किचन में बैठकर किचन पॉलिटिक्स करे। आई एम एन एम्बिशियस वुमन। तो मैंने सोचा कि मैं ऑफिस में आकर तुमसे कुछ काम सीख लूं प्रांजल। आई मीन प्रांजल भैया। पता नहीं ये भाभी सीखने आई है या सिखाने आई है। लगता है मुझे ही पता लगाना होगा। देव तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूं। भाभी जी मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच। आता हूँ साले साहब। अब मुझे तंग करने के लिए तुम ऑफिस में भी आ गई। सुना है कि तुम आरती के बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। और मेरे लिए? इंतजार करना होगा तुम्हें। ओ प्लीज, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। एंड इफ यू फॉरगेटिंग, मैं तुम्हें रिमाइंड कर देती हूँ कि 24 आवर्स में से अब बस थोड़े ही घंटे बाकी है। सो हरी अप। फिर से ये जहर खाने की बातें करके मुझे पकाओ मत। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। इनफैक्ट मैंने इरादा बदल दिया है। मैं सोच रही थी कि अगर मेरे बजाय मैं उस बच्चे को जहर दे दूं तो। मेरे बच्चे के बारे में ऐसा सोचना भी मत, उससे दूर रहना। आई एम वार्निंग यू, वरना तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो साले साहब एक्चुअली भाभी पहली बार आई है ना, तो मैंने सोचा कुछ चाय ठंडा कॉफी कुछ पूछ लूं। जाओ कॉफी लेकर आओ। हाँ पिला दे। क्या हमने ना तो सुना और ना ही देखा, पर फिर भी हमारे साले साहब डर गए। इसका मतलब है इनकी गाड़ी फिर से लड़खड़ा गई है और जल्दी फिर से इनका कोई एक्सीडेंट भी होने वाला है। जिमित के बच्चे, तू मुझे आंटी मत कहा कर, तू मुझे ना दीदी कहा कर। क्या कहेगा? दीदी। मंजुला दीदी। नो, ये तुम्हारे लिए नहीं था। अच्छा मैं क्या कह के बुलाऊं? हाँ कह के बुलाता हूँ। माँ। नो। ठीक है, मंजुला बराबर है। जिमित, आइंदा से ना देख के चलना, वरना ऐसा धक्का दूंगी कि दिखाई नहीं दोगे। मेरे को क्या मालूम कि मेरे घर में भी मेरे को ट्रैफिक रूल्स का पालन करना है? तो पहले से मैं दाया बाया देख के चलता ना। बड़े आए हैं। अब सबको याद रखना होगा कि इस घर में एक छोटा सा बच्चा है। हाँ, जब भी कोई बाहर से आएगा तो हाथ धोकर इसे छुएगा। ये पलक भाभी फिकर नॉट, ते बच्चे के पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा। हाँ। हे भगवान, रहने दो, अब तुम भी जल्दी से प्रैक्टिस कर लो। हम इसे हमेशा बच्चा बच्चा कहकर ही पुकारते रहेंगे क्या? क्यों ना इसका एक अच्छा सा नाम रख दे? अरे हाँ माँ, हाँ, आपकी बात एकदम सही है। हम उसकी प्रॉपर नामकरण विधि रखेंगे। हाँ। एक काम करो, मैं माँ से बात कर लूं। हाँ हाँ, कर लो बात। तो क्या तेरी बात चल रही है?
बहुत मजा आया ना? थैंक यू सो मच, लवली साड़ीज। हाँ, बिहेव योरसेल्फ, अपनी हद में रहो, समझी? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत। और तुम हद की बात करते हो? अरे मेरे लिए रुको तो सही। अब ये सब क्या है? प्रांजल पलक के बजाय केशवी के साथ शॉपिंग करने क्यों आया था? मुझे तो लगा था अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन क्या मुझे पलक को ये बात बता देनी चाहिए? नहीं, मुझे पलक को और टेंशन नहीं देनी चाहिए। मैं इस बारे में पलक से नहीं, ईशान से बात करूंगी। माँ ने कहा कि कल का मुहूर्त ही सही है। कल ही हम नामकरण विधि रखेंगे। तो हम तैयारी कर लेते हैं, लेकिन हम नाम क्या रखेंगे? एक काम करते हैं, सब साथ में मिलकर सोचते हैं। हाँ, ये ठीक है। आज तुम्हारी वजह से ये दिन मेरी जिंदगी में आया है। थैंक यू पलक। आज मैं किसी भी तरह प्रांजल से पूछ कर रहा हूं। हेलो, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपसे क्या राज छुपा रही, तो रात ठीक 9 बजे सुसाइड पॉइंट पर पहुंच जाना। हेलो, हेलो। और कौन है जो केशवी और प्रांजल के बारे में जानता है? क्या तुमने मुझे यहाँ नहीं बुलाया? राग, लगता है कि कोई तीसरा है जो जानता है कि तुम दक्ष हो, लेकिन कौन हो सकता है? वो जो भी हो, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। उसके बाद तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा। नहीं, अब भी इसी वक्त फैसला करो। देखो, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। दक्ष, why don't you understand? I love you. मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम पलक को डिवोर्स दे दो, निकाल फेंको उसे अपनी जिंदगी से। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं मजबूर हो जाऊंगी। मैं इस राज को राज नहीं रख पाऊंगी। अब तुम जानते हो कि मैं एक बहुत अच्छी लड़की हूँ। आई एम अ वेरी स्वीट गर्ल। मैं किसी भी ऐसे हार्म नहीं करती। लेकिन तुम ये भी जानते हो ना कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ और तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हूँ। अब इस हद में तुम्हारा छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा भी आता है। कल बेचारे का नामकरण समारोह है। अगर तुमने वैसा नहीं किया जैसा मैं कह रही हूँ तो हो सकता है, देखो, हो सकता है कि बेचारे प्यारे से बच्चे का नामकरण समारोह के बजाय अंतिम संस्कार समारोह बन जाए, है ना? तुम भी अच्छी तरह से जानती हो केशवी कि दक्ष किसी भी हद तक जा सकता है, और अगर मैंने अपनी हदें पार की तो मेरी खामोशी हथियार बन जाएगी। तब तक मैं प्रांजल बनाऊं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर मैं दक्ष बन गया तो समझ लो तुम्हारा पूरा वक्त शुरू हो गया। मैं प्रांजल नहीं दक्ष हूं, और ये बात तुमने किसी से कही तो तुम्हारा मैं वो हाल करूंगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती। अब तक तो मेरे सर पर सिर्फ खून का इल्जाम था, लेकिन अब बाकी मेरे हाथों एक खून हो जाएगा, और ये शुभ शुरुआत मैं तुमसे करूंगा केशवी। दक्ष! इसका मतलब है तुम दक्ष हो। दक्ष? हाँ ईशान, यही दक्ष है। जानते हो, उस एक्सीडेंट में जो मरा था वो प्रांजल था, और ये दक्ष है। इसने झूठ बोलकर पलक से शादी कर ली है। तुम जैसे आदमी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? और तुमने साबित कर दिया कि प्रांजल प्रांजल था और दक्ष दक्ष ही रहेगा। नाम बदल लेने से दिल नहीं बदलते, और ना ही फितरत। तुमने मुझे धोखा दे दिया, मुझे। तभी मैं कहूं तुम अजीब तरीके से पेश क्यों आते थे? मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना भाई कहते हुए।
मैं बदल चुका हूं ईशान। मैं वो पहले वाला दक्ष नहीं रहा। मैं बदल चुका हूं। मैं सुकून की जिंदगी जीना चाहता हूं और ये तुम देख चुके हो। लेकिन ये केशवी मुझे बार बार ब्लैकमेल कर रही है। ईशान झूठ बोल रहा है ये। जानते हो तुम्हारे यहाँ आने से पहले ये मुझसे कह रहा था कि अगर मैंने ये बात घर में से किसी को भी कह दी ना तो ये मुझे जान से मार देगा। शट अप! और ये एक्टिंग बंद करो। मैं तुम्हें भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा के रहूंगा। तुमने सच्चाई जानते हुए भी मुझसे छुपाई। अब ये सच्चाई सबसे मैं बताऊंगा। नहीं ईशान, प्लीज घर वालों को कुछ मत बोलना। प्लीज ईशान, प्लीज मत बताना। क्यों ना बताऊं? तुमने घर वालों से झूठ बोला, पलक की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। मैं ये बात सबसे बता के रहूंगा। चलो मेरे साथ। Damn it! सबकी एक कराए पर पानी फेर दिया। केशवी कहाँ है? शायद ईशान के साथ कहीं बाहर गई होगी। प्रांजल भी फोन नहीं उठा रहा। हो सकता है वो ऑफिस में बिजी हो। वाकई में कितना बदल गया है प्रांजल। हाँ, आप सही कह रहे हो। कितनी किस्मत वाली है पलक जो इसे प्रांजल जैसा पति मिला। प्रांजल ने जिस तरह से इस बच्चे को अपनाया है, एक पल के लिए तो हैरान रह गई थी मैं। क्यों नहीं अपनाएगा? वो उसका खुद का ही तो बच्चा है। ये तुम क्या कह रहे हो ईशान? हाँ पलक, जिस इंसान से तुमने शादी की वो प्रांजल नहीं, वो दक्ष है।